नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी दोस्तों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत आज अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की। सभी प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। एक साथ ही मेरा प्यार भरा नमस्कार, सबको राम राम। मित्रों, अपनी चर्चा जारी थी राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के ऊपर। बताओ किसके ऊपर है? राजस्थान की प्रमुख जो लोक देवियां हैं, उन लोक देवियों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, राधे 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 भाई, सबको राधे राधे, राम राम। अब राजस्थान की लोक देवियों के ऊपर चर्चा थी। आज दो चार छोटी छोटी लोक देवियां और पढ़ लेते हैं, फिर लोक देवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करके 8-10 प्रश्न पिछली परीक्षाओं में जो आए हुए हैं उनको करके इस अध्याय का विधि विधान से समापन करके एक नए अध्याय की तरफ कूच करेंगे। सबके कमेंट पहुंच रहे हैं। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर आज तो भूगोल की क्लास थी ना। मित्रों, भूगोल की क्लास थी, लेकिन वो भूगोल की क्लास आपके गुरुवार से होगी। सोम, मंगल और बुध 3 दिन मेरी क्लास होगी। अगले वीक से आपका वही टाइम टेबल रहेगा। आपको तो वही है कि भाई 3-4 दिन आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है, 2 दिन भूगोल पढ़नी है। तो आगामी जो अंतिम इस बार सप्ताह के 2 दिन होंगे उसमें आपकी भूगोल चलेगी। अभी राजस्थान की कला संस्कृति ही चलेगी। तो अब भूगोल की क्लास थी, वो आप अगले अंतिम 2 दिनों में होगी। अभी अपने राजस्थान की कला संस्कृति के क्लास पर फोकस कीजिएगा। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां, तो राजस्थान की जो लोक देवियां हैं इसके अंतर्गत एक दो लोक देवियां और बच जाती हैं। जैसे आज अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोक देवियों के अंदर ब्राह्मणी माता। और ब्राह्मणी माता का मंदिर तो बताओ कहां पर पड़ता है? 12 में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणी माता का मंदिर है 12 में। मित्रों, 12 के अंदर ध्यान रखना, राजस्थान की एकमात्र देवी, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके पीठ की पूजा होती है, जिसके पीठ का श्रृंगार होता, पीठ यानी पश्च भाग, पश्च भाग की बताओ क्या होती है? पूजा होती है या श्रृंगार होती है। यानी देवी के जो पीछे का भाग है, जो पीठ है, उस पीठ की पूजा होने वाली राज्य की एकमात्र लोक देवी है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर तो बताओ कहां पर है? ब्राह्मणी माता का मंदिर तो 12 में है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर हो गया? 12 में। अब आप कहेंगे पीठ पर क्यों होती है? क्योंकि यह शैल मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणी माता का जो वास्तविक स्वरूप था वो चट्टान पर इनकी मूर्ति हुआ करती थी, और चट्टान में स्वतः ही प्रकृति से इनकी पीठ की मूर्ति उकेरी गई थी। इस कारण इनके पीठ की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। शैल यानी चट्टान, इनके मंदिर को शैल मंदिर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे ब्राह्मणी माता के अन्य मंदिर कहां कहां है, ब्राह्मणी माता मान लीजिएगा कि 12 विकल्प में नहीं आया, तो ब्राह्मणी माता का एक मंदिर तो हनुमानगढ़ में है, और ब्राह्मणी माता का एक मंदिर तो नागौर में है। ब्राह्मणी माता का एक मंदिर तो हनुमानगढ़ में है, और एक मंदिर तो बताओ कहां पर है? नागौर में है। बस इतनी सी बातें याद रखनी है ब्राह्मणी माता के बारे में कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर? 12 जिले में। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके पीठ की पूजा होती, कौन सी माता है? ब्राह्मणी माता। शैल मंदिर को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 12 विकल्प में नहीं आए तो हनुमानगढ़ और नागौर में भी देवी का क्या बना हुआ है? मंदिर। फटाफट लिखो, फिर आगे चलते हैं। दधिमती माता हो गई, दधिमती माता हो गई है भाई। ब्राह्मणी माता 12 में।
हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लिया। एक कमेंट आ रहा है, सर श्री यादे माते कुमार जाति की कुलदेवी है। अरे भाई, शीतला माता का ही एक नाम, एक रूप जो है वो श्री यादे माता है। कुम्हार जाति की जो कुल देवी है वो शीतला माता है। एक रूप है शीतला माता का ही श्री यादे माते। बताओ कौन सी माता? श्री यादे माता। अगली देवी की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। यहां पर ध्यान रखना, जो सोरसेन तहसील है, ये जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है, इस ब्राह्मणी माता मंदिर कहां पर स्थित है भाई? ब्राह्मणी माता का मंदिर गुरुजी 12 में स्थित है। और 12 में भी कहां पर? देखो यहां पर एक बात बता देता हूं, ध्यान से समझ लेना। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो मैंने बताया 12 में। 12 में भी ये मंदिर किस स्थान पर है? सोरसेन गांव पर स्थित है। और ये सोरसेन गांव कौन से जिले में पड़ता है? अंता तहसील में पड़ता है। और अंता तहसील बताओ कहां पर पड़ता है? 12 में पड़ता है। इस सोरसन गांव के बारे में ध्यान रखना। यहां हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध गधों का मेला पड़ता है। हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध गधों का, बताओ क्या बरता है? प्रसिद्ध गधों का मेला बरता है। हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध गधों का मेला। और ये मेला तो कौन सी तिथि को बरता है? माघ शुक्ल सप्तमी को बरता है। बताओ कौन सी तिथि को बरता है? माघ शुक्ल सप्तमी को हाड़ौती क्षेत्र के प्रसिद्ध गधों का मेला। अब ध्यान रखना, राजस्थान का प्रसिद्ध गधों का, राजस्थान का प्रमुख गधों का मेला कहां बरता? तो राजस्थान का प्रमुख गधों का मेला, ध्यान रखना, गधों का मेला तो बरता है लूणियावास में। राजस्थान का प्रमुख गधों का मेला कहां बरता है? लूणियावास में बरता है। लूणियावास तो कौन से पुर में आता है? जयपुर में आता है। और इसी स्थान पर खलकाणी माता का मंदिर है। बताओ, खलकाणी माता का मंदिर है। और इन्हीं खलकाणी माता जी को गधों की देवी भी कहा जाता है। यहां पर कंफ्यूज की स्थिति नहीं रखनी है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, गधों का मेला कहां बरता? तो राजस्थान का सबसे प्रमुख गधों का मेला लूणियावास में बरता है। यह मेला पहले दशहरे से 2 दिन पहले शुरू होता था और दशहरे तक समाप्त हो जाता था। और वर्तमान में जो गधों का मेला, या पूछ ले कि हाड़ौती क्षेत्र के गधों का मेला कहां बरता, तो सोरसेन नामक स्थान पर बरता है, जो तहसील अंता जिला 12 में है। यह सोरसेन स्थान प्रसिद्ध है। या गोडावण पक्षी भी पाया जाता है। सोरसेन में तो कौन सा पक्षी भी पाया जाता है? गोडावण पक्षी भी। दोनों चीजें क्लियर है क्या? दोबारा देखो, प्रश्न आया राजस्थान का प्रमुख गधों का मेला, उत्तर करके आओगे लूणियावास। लूणियावास कहां पर है? जयपुर में। और ये जो मेला है बड़ा आनंददायक मेला होता है। यहां पर गधे गधियां शामिल होती है। गधों का नाम अभिनेताओं के नाम पर रखा जाता है, गधियों का नाम अभिनेत्रियों के नाम पर रखा जाता है। और सर्वश्रेष्ठ गधे को चुन करके उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। ऐसा राजस्थान का एक विचित्र मेला, गधों का मेला, डंकी फेयर, कहां पर आयोजित होता है? लूणियावास में। बेहतरीन गधे को, सबसे जो अच्छा गधा होता है उसे वहां पर पुरस्कार भी, वानी उसका श्रृंगार वृंगार भी किया जाता। आजकल ऐसा नहीं होता, पहले ऐसा होता था। तो गधों का मेला, गधों के नाम अभिनेताओं के नाम पर, गधियों के नाम अभिनेत्रियों के नाम पर रखे जाते हैं, ध्यान रखना। और हाड़ौती का गधों का मेला सोरसेन नामक स्थान पर बरता। फटाफट से उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। राकेश खोजा, सर जाट जाति की कुलदेवी बता दिया ना बेटा, पहले ही बता दिया। राजेश्वरी माता चूरू में है, सॉरी राजेश्वरी माता भरतपुर में है, भरतपुर में है। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। लिखो रे भाई, लिखो। ओके, लिख लिया गुरुजी, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। ओके, अब देखो लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं भाई अगले देवी की तरफ पे। अगली देवी है त्रिपुरा सुंदरी। बताओ कौन सी देवी? त्रिपुरा सुंदरी। और त्रिपुरा सुंदरी के बारे में ध्यान रखो, 4 बातें।
त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है मित्रों तलवाड़ा, और तिलवाड़ा नहीं बोल रहा हूं मैं, तलवाड़ा बोल रहा हूं। तलवाड़ा नामक स्थान पर। तलवाड़ा स्थान तो कहां पर आता है? बांसवाड़ा में आता है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है तलवाड़ा। तलवाड़ा तो कहां पर आता है? अपने बांसवाड़ा में आता है। और तलवाड़ा बांसवाड़ा जो है, यहां पर देवी का जो मंदिर है, इस देवी का सबसे पहले तो अन्य नाम क्या क्या है, तो देवी के जो अन्य नाम है उन पर मैं चर्चा कर लेता हूं। दो और अन्य नामों से जाना जाता है इसी देवी को। एक तो कहते हैं तुरतई माता, देवी का एक अन्य नाम तो है तुरतई माता, और दूसरा है महालक्ष्मी त्रिपुरी। इन्हीं को कहा जाता है महालक्ष्मी, महालक्ष्मी त्रिपुरी कहा जाता है। ये बात अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये जो त्रिपुरा सुंदरी है, इनकी जो पीठ है, ये भारत में सबसे प्रमुख शक्तिपीठ, भारत की सबसे प्रमुख, भारत की प्रमुख शक्तिपीठ। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सबसे प्रमुख शक्तिपीठ कौन सी है, तो शक्तिपीठ बताओ कौन सी मानी जाती है? त्रिपुरा। और भी कई शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठ करता था जहां देवी दुर्गा के अंश गिरे थे, उस स्थान को अपन शक्तिपीठ कहते हैं। अलग अलग स्थानों में अंश गिरे थे। तो शक्तिपीठ भारत में सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में इसकी गिनती होती है। राजस्थान की सबसे प्रमुख शक्तिपीठें हैं। कुल जो 52 शक्तिपीठ हैं, उनमें से प्रमुख शक्तिपीठ राजस्थान की एक ये शक्तिपीठ है त्रिपुरा सुंदरी। नेक्स्ट है, ये पीठ, ये मंदिर तीसरी शताब्दी में निर्मित, ये मंदिर तीसरी शताब्दी में निर्मित, ये मंदिर तीसरी शताब्दी में निर्मित है। मंदिर तीसरी शताब्दी में निर्मित, ऐसा कहते हैं कि कनिष्क के काल में भी इसका एक बार निर्माण हुआ था। इस मंदिर का जो जीर्णोद्वार करवाया जाता है, इस मंदिर का जीर्णोद्वार तो मित्रों पाता लुहार या पाता का ही एक नाम था चांदा। इस मंदिर का जीर्णोद्वार यानी दोबारा से रंग रोगन का जो कार्य करवाया गया, वो जिस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया, उस व्यक्ति का नाम था पाता या चांदा लुहार के द्वारा जीर्णोद्वार करवाया गया था। देवी का ही एक अन्य नाम है तुरतई माता। इसी को कहते हैं मां लक्ष्मी त्रिपुरी। पीठ भारत की प्रमुख शक्तिपीठों में इसे गिना जाता है, 52 शक्तिपीठों में। यह मंदिर तीसरी शताब्दी में निर्मित है। मंदिर का जीर्णोद्वार तो चांदा या पाता लुहार ने करवाया था। एक बार यहां तक लिखो, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आगे लिखेंगे इसी देवी में, फटाफट से लिखो। हाँ, वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी लिख रहे हैं, वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी भी है भाई, बिल्कुल। हाँ, ये 52 शक्तिपीठों में शामिल है भाई, फटाफट से लिखो। अरे भुवनेश सोनी आ रहा है, तुम्हारा जवाब भी आ रहा है। कल्चर चल रही है, जब इच्छा हो तब उठा करके किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न डाल दोगे। जब इतिहास की भी क्लास लगी थी दिन में, इतिहास का प्रश्न इतिहास की क्लास में, कल्चर का प्रश्न कल्चर की क्लास में, और इसका प्रश्न जानना है तो यूट्यूब पर मैंने आंसर की सोल्व करवाई है, वहां जाकर के आप इसका उत्तर भी जान सकते हो। इतिहास की क्लास में इतिहास से संबंधित, कल्चर की क्लास में कल्चर से संबंधित प्रश्न ही पूछे। हाँ, फटाफट से उतार लिया, उतार लिया, उतार लिया। आगे बढ़ते हैं। उतार लिया तो देखो, ये जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, इस त्रिपुरा सुंदरी का ये मंदिर, इसके बारे में क्या क्या बातें याद रखें गुरुजी। और त्रिपुरा सुंदरी के बारे में मंदिर तो हमें पता लग गया कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है। सबसे पहला बिंदु ध्यान रखो, वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी की, वसुंधरा राज्य की बताओ कौन सी देवी मानी जाती है? आराध्य देवी मानी जाती है। क्या मुझे आप कोई बता सकता है क्या वसुंधरा राज्य की एक और आराध्य देवी कौन सी है? वसुंधरा राज्य की दूसरी आराध्य देवी कौन सी है? तो फटाफट से कमेंट करके बताइए दका, वसुंधरा राज्य की दूसरी आराध्य देवी कौन सी है? पहली आराध्य देवी तो है कौन सी माता? त्रिपुरा सुंदरी। लेकिन दूसरी आराध्य देवी कौन सी है?
फटाफट से कमेंट करके देखता हूं कौन कौन बताता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर देख लिया, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। नंबर 2 पर ध्यान रखना, मंदिर में अष्टदश भुजाएं, मंदिर में प्रतिमा 18 भुजाओं वाली, प्रतिमा 18 भुजाओं वाली है। कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। देखते हैं। सुगाली माता, तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ वो अलग है भाई। गलत बता रहा है, गलत बता रहा है। सुगाली माता, सुगाली माता गलत है। एक उत्तर आ रहा है, नाम तो मुझे नहीं देख रहा, बड़ा स्पीड से कमेंट आ रहे हैं। तो पीताम्बरी माता बता रहा है एक जना। बिल्कुल, जिन्होंने भी पीताम्बरा माता बताया है उन सब का सही और सटीक उत्तर है वसुंधरा जी की दूसरी आराध्य देवी तो पीताम्बरा माता है। पीताम्बरा माता का मंदिर तो मध्य प्रदेश में है। पीताम्बरा माता का मंदिर तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मंदिर में 18 भुजाओं वाली काली प्रतिमा लगी हुई है। इस प्रतिमा के नीचे श्री यंत्र उत्कीर्णन है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न। अपने भूत प्रेतों का दूर करने के लिए श्री यंत्र उत्कीर्णन है। श्री यंत्र का उत्कीर्णन किया गया है जिसको पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखना, प्रतिमा के नीचे श्री यंत्र उत्कीर्णन, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। देवी जो है, देवी तो 3 राज्यों की, ध्यान रखना, मेवाड़, मेवाड़ के साथ में मालवा, मालवा के साथ में गुजरात, इन तीनों राज्यों की संयुक्त देवी कहलाती है गुजरात राज्यों की संयुक्त देवी। यानी इस समय, जिस समय रियासती काल था, उस समय मेवाड़ के राजा भी देवी की पूजा करते थे, मालवा के राजा भी करते थे और गुजरात के राजा भी करते थे। ध्यान रखना। और गुजरात शासक, चालुक्य शासक थे, गुजरात शासक जयसिंह सिद्धराज की इष्ट देवी, गुजरात शासक जयसिंह सिद्धराज की, बताओ कौन सी देवी है? जयसिंह सिद्धराज की इष्ट देवी के रूप में किसकी पूजा होती है? त्रिपुरा सुंदरी की। बस इतनी सी बातें त्रिपुरा सुंदरी के बारे में अपने को याद रखना है। क्या रखना है भाई? पहला बिंदु आपको यही याद रखना है कि मां का मंदिर कहां पर है। देवी का मंदिर तलवाड़ा में है। तुरतई माता महालक्ष्मी देवी का अन्य नाम है। भारत की 52 शक्तिपीठों में देवी का स्थान है। मंदिर 3वीं शताब्दी में निर्मित है। चांदा लुहार ने जीर्णोद्वार करवाया था। और इसके अलावा वसुंधरा की पहली इष्ट देवी, दूसरी पीताम्बरा माता जो मध्य प्रदेश में है। मंदिर में तो 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। नीचे श्री यंत्र उत्कीर्णन है। मेवाड़, मालवा और गुजरात 3 राज्य एक साथ देवी को पूजते थे। और गुजरात के राजा जयसिंह सिद्धराज की इष्ट देवी है। फटाफट छापो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। भुवनेश कह रहा सर प्लीज गुस्सा। अरे बेटा भुवनेश, गुस्सा नहीं है। आपके एक प्रश्न के जवाब देने में 2 मिनट भी लगेंगे तो बाकी सबका जवाब नहीं देंगे तो वो नाराज होंगे। जिसलिए अगर कल्चर का प्रश्न आ रहा है तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आए उसका जवाब दिया जाएगा। जैसे राजकुमार शर्मा ने पूछा सर मूंट रोग की निवारक देवी, बेटा मैंने बता दिया राजकुमार शर्मा, बद्दाणा माता है। कौन सी माता है? बद्दाणा माता मूंट रोग की निवारक देवी है बेटा। तिलवाड़ा बाड़मेर में जहां मल्लीनाथ जी का मंदिर है। हाँ फटाफट से लिखो, फटाफट लिखो। सर यूट्यूब पर क्लास भी ले लो। अरे यूट्यूब पर बेटा ऐप में भी पूरे दिन लाइव रहती है, यूट्यूब पर इतना समय नहीं है तो बाद में देखेंगे यूट्यूब पर। हाँ फटाफट से लिखिए। लिख लिया, लिख लिया। ओके ओके ओके। और एक बिंदु और बच जाता है देवी के बारे में, वो साथ के साथ ही लिख लेना, अलग टाइम नहीं दूंगा। पंचाल जाति की कुल देवी, बताओ कौन सी जाति की कुल देवी है? पंचाल जाति की कुल देवी है। ये बिंदु भी देवी के बारे में आपको याद रखना है। कौन सी जाति की कुल देवी?
पंचाल जाति की कुल देवी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साथ के साथ ही उतार लेना। पंचाल जाति की कुलदेवी के रूप में किसकी पूजा होती है? ये तो त्रिपुरा सुंदरी की पूजा होती है। कुलदेवी क्या? कुलदेवी कुल में पैदा होने वाली बेटा, कुलदेवी क्या है? राज राजेश्वरी माता, कुलदेवी की राज राजेश्वरी माता है, बिल्कुल है। हाँ, यहां तक उतार लिया सबने, यहां तक उतार लिया। अगली देवी की तरफ बढ़ते हैं। अब 3-4 छोटी छोटी देवियां और रह जाती है। जैसे देवी तो है हिचकी माता, बताओ देवी तो कौन सी माता है? हिचकी माता। हिचकी माता का तो मंदिर है सनवाड़ा में, सनवाड़ा तो पड़ता है उदयपुर में। हिचकी माता का मंदिर तो है सनवाड़ा में, सनवाड़ा तो पड़ता है उदयपुर में। मित्रों, हिचकी रोग की निवारक देवी, मन आवे हिचकी। राजस्थान में एक लोकगीत भी है हिचकी। किसी की याद आने पर क्या आती है? हिचकी आती है। किसी को याद आने पर क्या आती है? हिचकी आती है। नेक्स्ट, हिचकी माता के बाद में अगली लोक देवी भद्रा काली। केवल और केवल मंदिर याद रखना, भद्रा काली माता। भद्रा काली का मंदिर तो हनुमानगढ़ में है, भद्रा काली का मंदिर तो हनुमानगढ़ में है। एक है भवाल माता और एक है बवाल माता। दोनों की दोनों जो देवियां हैं, भवाल माता और बवाल माता, दोनों की दोनों लोक देवियों का मंदिर नागौर में है। और दोनों की दोनों लोक देवियों को 2.5 प्याले, बताओ क्या चढ़ाई जाती है? 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। एक तो मंदिर मेड़ता सिटी तहसील में है, एक अजमेर से निकलते ही नागौर जिले की सीमा में प्रवेश करते ही बवाल माता और आगे है भवाल माता। दोनों के दोनों मंदिर तो कहां पर है? दोनों के दोनों मंदिर तो नागौर में हैं। भद्रा काली का मंदिर तो हनुमानगढ़ में है, हिचकी माता तो सनवाड़ा में है। फटाफट से उतारिएगा, फिर आगे चलते हैं। हिचकी माता का एक मंदिर, प्रमुख मंदिर सनवाड़ा उदयपुर में है। अगर सनवाड़ा विकल्प में नहीं आया उदयपुर, तो आप दूसरा करके आओगे भीलवाड़ा। दूसरा कौन से करके आओगे? भीलवाड़ा करके आओगे। हाँ, फटाफट से लिखिएगा भाई, फटाफट से। सर, करणी माता तो जन्म चारण जाति में, फिर राठौड़ों की कुलदेवी। अरे कुलदेवी कहां कहा जाता? इष्ट देवी कहा जाता। राठौड़ राजवंश बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी, बताओ कौन सी माता है? करणी माता है। राजेश सर मुझे जवाब नहीं दे बेटा। राजेश प्रश्न पूछ तू, ऐसे जवाब कैसे पता चलेगा मुझे? गुरुदेव एक बोला खजुराहो, खजुराहो भाई, खजुराहो मंदिर के समय बताऊंगा। खजुराहो उतार लिया, उतार लिया। तो अगली माता है भद्दाणा माता। अगली माता है भद्दाणा माता। भद्दाणा माता का मंदिर तो है कोटा में। बद्दाणा माता का मंदिर तो है कोटा में। मूंट रोग की निवारक देवी है। मूंट रोग, अब एक एक लाइन वाली देवियां हैं, इनमें समझने वाली बात नहीं है, स्थान याद रखना है। मूंट रोग की बताओ कौन सी देवी है भाई? निवारक देवी है। बद्दाणा माता के अलावा दांत माता, बताओ दांत माता का मंदिर भी काम पर बना हुआ है कोटा में। मित्रों, दांत माता के अलावा ध्यान रखो बीजासन माता। बीजासन माता का मंदिर बताओ काम पर है 12 में है। बताओ काम पर है 12 में। बूंदी में। बीजासन माता का मंदिर काम पर है बूंदी में है, इंद्रगढ़ नामक स्थान पर। बीजासन माता के अलावा गंगेश्वरी माता, बताओ कौन सी माता? गंगेश्वरी माता। और गंगेश्वरी माता का मंदिर भी बताओ काम पर बना हुआ है, बूंदी में बना हुआ है। गंगेश्वरी माता का मंदिर भी बूंदी में बना हुआ है। तो ये 4 देवियां हाड़ौती क्षेत्र की, और याद रखो बद्दाणा माता कोटा, दांत माता कोटा, बीजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी, और गंगेश्वरी माता। गंगेश्वरी माता का मंदिर भी बूंदी में। निर्माण अगर आपसे पूछे तो हाड़ा वंश के संस्थापक देवा हाड़ा के द्वारा इस मंदिर का बताओ क्या करवाया जाता है? निर्माण। 1200
1542 ईस्वी में बूंदी राज्य में हाड़ा वंश की नींव डाली थी देवा हाड़ा ने, उनके द्वारा ही इस मंदिर का तो निर्माण होता है। फटाफट से उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। कृष्ण सिंह सर, आपने कोर्स के इस टेस्ट में दिया था राठौड़, नहीं वो आराध्य देवी है बेटा, कोर्स में वो प्रश्न मिसप्रिंट था, वो आराध्य देवी है, कुलदेवी नहीं है, कुलदेवी नहीं है। हरपाल राव, आपकी बात पहुंच गई है, बनवा देंगे, बनवा देंगे, लेकिन एक बार टॉपिक तो पूरा हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी जाएगी। बेंगटी किसका, हड़बू जी का पवित्र स्थल है बेटा, बता दिया, हड़बू जी का पवित्र। फटाफट से उतारो भाई, फटाफट से उतारो। उतार लिया, उतार लिया, उतार लिया, उतार लिया। अरे मनीष बेटा, शुरुआत में ही बता दिया, अब तो 10 मिनट बाद में आके पूछ रहा ज्योग्राफी क्लास। मैंने कहा सोम मंगल बुध इस वीक में आपकी पहले आर्ट एंड कल्चर की होगी, फिर आपके ज्योग्राफी की क्लास होगी, बता दिया। हां, अब अगली लोक देवी के बारे में चलते हैं। जिलानी माता। जिलानी माता तो किस क्षेत्र की प्रमुख लोक देवी हैं? जिलानी माता जो है ये तो अलवर क्षेत्र की प्रमुख लोक देवी है। ऐसा कहते हैं कि अलवर क्षेत्र में दिल्ली के शासकों ने यादव जाति के कुछ लोगों को जबरन मुस्लिम बनाने का प्रयास किया था। उन लोगों की रक्षा, धर्मांतरण से रक्षा, एक गांव पड़ता है मांडुली, उसके पास में खंडरों में मुस्लिम आक्रांता आए और हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। उस समय उन मुसलमान आक्रांताओं से स्थानीय लोगों की रक्षा की थी। जिलानी नामक गुर्जरी थी जिसके द्वारा रक्षा की गई थी। इस कारण इन्हें धर्म रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। अलवर क्षेत्र में धर्म रक्षक देवी के रूप में बताओ क्या की जाती है? धर्म रक्षक देवी के रूप में पूजा की जाती है। रूप में पूजा क्यों? क्योंकि हिंदुओं को जब जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा था तब देवी ने अपने सहयोग से इन हिंदुओं को धर्मांतरण होने से बचाया था। इस कारण धर्म रक्षक देवी के रूप में बताओ कौन सी माता पूजी जाती है? जिलानी माता। मित्रों, चौथ का बरवाड़ा बताओ कौन सा बरवाड़ा? चौथ का बरवाड़ा में है चौथ माता, चौथे माता। और चौथ माता का मंदिर तो कहां पर है? चौथ माता का मंदिर तो गुरुजी चौथ का बरवाड़ा में है। चौथ का बरवाड़ा तो कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा तो सवाई माधोपुर में है। चौथ का बरवाड़ा तो कौन से पुर में है? सवाई माधोपुर में है। और ये कंजर जाति की देवी है, कंजर जाति की आराध्य देवी। कंजर जाति की आराध्य देवी बताओ कौन सी माता है? चौथ माता है। ये अपने को विशेष रूप से याद रखना है। फिर गुरुजी कुलदेवी कौन सी है? कुलदेवी अलग है, बेंगू चित्तौड़गढ़ में बेंगू माता का मंदिर बना हुआ है, उनको कुलदेवी कहा जाता है। लेकिन प्रमुख जो देवी है वो चौथ माता है। अब चौथ माता का मेला कब बरता है? चौथ माता का मेला ध्यान रखना करवा चौथ के दिन नहीं बरता है। चौथ माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को बरता है। और करवा चौथ के दिन भी इसी देवी की पूजा की जाती है। करवा चौथ तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है, लेकिन ये मेला तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को नहीं बर करके ये मेला तो माघ कृष्ण चतुर्थी को बरता है। कंजरों की देवी है। फटाफट से यहां तक लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गिरीश कह रहा तलवाड़ा स्थान। बेटा तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, उसके बारे में भूगोल वाले आपको बता देंगे और विस्तार से। तलवाड़ा मंदिर जो है वो बांसवाड़ा में, और तिलवाड़ा स्थान हुआ मल्लीनाथ जी का मंदिर है, मल्लीनाथ जी का मंदिर है। फटाफट से उतारो भाई, फटाफट से उतारो। हाँ, ओके ओके, उतार लिया। डंडना डंडन, डंडना डंडन। आगे बढ़ते हैं भाई, जनजातियों में देखते हैं। भील जनजाति की प्रमुख देवी,
भील जनजाति की आराध्य देवी, भील जनजाति की बताओ कौन सी देवी, आराध्य देवी कौन सी है? भील जनजाति की आराध्य देवी तो विश्वंती माता है। विश्वंती माता का मंदिर तो उदयपुर में है। विश्वंती माता का मंदिर तो बताओ कहां पर है? उदयपुर में है। भील जाति की कुलदेवी कौन सी है? भील जनजाति की कुलदेवी तो आमजा माता है। भील जनजाति की कुलदेवी तो कौन सी माता है? आमजा माता है। आमजा माता का मंदिर तो राजसमंद में है। आमजा माता का मंदिर तो राजसमंद में है। मित्रों, सेहरिया जनजाति की देवी कौन सी है? सेहरिया जनजाति के आराध्य देव तो तेजा जी है, लेकिन सेहरिया जनजाति की कुलदेवी कौन सी है? ये तो कोड़िया देवी है। कोड़िया देवी का मंदिर तो 12 में है। कोड़िया देवी का मंदिर तो 12 में है। सेहरिया जनजाति के आराध्य देव तो लोक देवता तेजा जी को माना जाता है। सेहरिया जनजाति के आराध्य देव तो किसको माना जाता है? तेजा जी को माना जाता है। फटाफट से उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। जीण माता का मेला कब लगता है? जीण माता का मेला तो जो है अपने लगता है नवरात्रा में। बताओ कब लगता है? नवरात्रा में। फटाफट से उतारो भाई। उतार लिया, उतार लिया। ढाला ठाला सब बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा रुको, 2 मिनट रुको। ढाला ठाला सब बता रहा हूं। तो अब अंतिम देवी की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम देवी तो है, एक मुझे बताओ फटाफट से, कंटेश्वरी माता। फटाफट से बताओ कंटेश्वरी माता किसकी देवी है? फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा कि कंटेश्वरी माता किस जाति की देवी है। देखते हैं कौन कौन बताता है। अरे हरविंदर सिंह, शीला माता का बेटा 4 दिन पहले बता दिया, पिछला वीडियो भी देख लिया करो। अब एक एक की मर्जी के मुताबिक थोड़ी होता। शीला देवी का बेटा मंदिर आमेर में बना हुआ है, मान सिंह प्रथम ने बनवाया। हरविंदर, अगला बताओ कंटेश्वरी माता किसकी कुलदेवी है? अब मैं आ रहा हूं पतवारी माता पर। बताओ कौन सी माता? पतवारी माता या पतवारी देवी। पतवारी देवी के बारे में ध्यान रखना, देवी का कोई मंदिर नहीं होता। बरांडी माता, बराड़ी है वो भीलों की, विवाह की देवी है बराड़ी, वो भीलों की। अपने ब्राह्मणी माता तो पढ़ाया ही नहीं सर जी, ताराचंद कह रहा बेटा। ब्राह्मणी माता पढ़ा दिया ताराचंद, पीछे का जाकर के देखो, पीछे का जाकर के देखो, ब्राह्मणी माता पढ़ा दिया है। देखते हैं अपने कंटेश्वरी माता किस जाति की कुलदेवी है? मीणाओं की, मीणाओं की। देखते हैं डामोर जाति की। अर्बुदा देवी, केवल इतना याद रखना, अर्बुदा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी है। जब सिरोही का इतिहास पढ़ेंगे तब अर्बुदा देवी और आएगी। आदिवासियों की देवी है, मीणाओं की देवी है, भीलों की देवी है। कुछ कह रहे हैं पीपला की देवी, पीपली की देवी। सर एक बार पीछे करना सर, एक देवी 2 राजवंश की कुलदेवी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, 2 राजवंश की हो सकती है, राजवंश समान होना चाहिए। मीणाओं की, कंटेश्वरी माता, ध्यान रखना, कंटेश्वरी माता आदिवासियों की देवी है। कंटेश्वरी माता आदिवासियों की देवी है। कोई भी आदिवासी का नाम आ सकता है, लेकिन सीधा आएगा आदिवासी। और ध्यान, पतवारी देवी के बारे में ध्यान रखना, धार्मिक यात्रा अथवा तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा ओब्लिक तीर्थ यात्रा प्रारंभ करते समय, धार्मिक यात्रा ओब्लिक तीर्थ यात्रा प्रारंभ करते समय, धार्मिक यात्रा ओब्लिक तीर्थ यात्रा प्रारंभ करते समय देवी की पूजा, करते समय देवी की पूजा। यानी किसी भी आप धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं या किसी भी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा पर जाते समय किस देवी की पूजा होती है? पतवारी देवी की पूजा होती है। पतवारी देवी का कोई मंदिर नहीं होता, ध्यान रखना, मंदिर नहीं होता, मंदिर नहीं होता।
तो फिर कैसे पूजा करते हैं गुरुजी? मंदिर ही नहीं होता है तो गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष के नीचे, गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष के नीचे, गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष के नीचे देवी की प्रतिमा बना करके, अपने आप ही तुरंत ही बना दी जाती है। गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा की जाती, नीचे पूजा की जाती। ये भी ध्यान रखो, गांव के बाहर जो खेजड़ी का वृक्ष होता है, अरे आपने देखा होगा विराट कोई भी धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा, अब आप सरल सी उदाहरण में यूं समझ ली, गांव में किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा महिलाएं अपने सिर पर चरी वरी रख करके पतवारी सींचने के लिए जाती है। गांव के बाहर कोई खेजड़ी का वृक्ष होता जिसमें महिलाएं, उस मृतक परिवार की महिलाएं और गांव की महिलाएं उसमें पानी डालती है, जिसे अपन कहते हैं पतवारी सींचना। और फिर मृतक की जब अस्थियां विसर्जित करने के लिए अपने अपने धर्मों के अनुसार जो भी पवित्र स्थल है, हरिद्वार, पुष्कर, नक्की झील या जो भी पवित्र स्थल है, जिस समय गांवों में से पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करने के लिए जाया जाता है तो सबसे पहले ऐसे ही नहीं घर से गाड़ी लेके रवाना हो गए, गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष के नीचे विधि विधान से पूजा होती है पहले पतवारी माता की, उसके बाद ही अपने पवित्र धाम जहां पर अस्थियां विसर्जित करनी है उसके लिए रवाना होते हैं। यानी कोई भी धार्मिक यात्रा करो, कोई भी तीर्थ यात्रा करो, धार्मिक या तीर्थ यात्रा पर जाते समय जिस देवी की पूजा होती है, देवी का नाम कौन सी देवी है? पतवारी माता। गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष के नीचे देवी के चित्र के ऊपर, देवी के चित्र के ऊपर ध्यान रखना, देवी के चित्र के ऊपर वीर गंगोज कलश, वीर गंगोज कलश, या यहां पर लिख सकता हूं गंगोज कलश, यानी गंगा का कलश, गंगोज कलश, गंगोज कलश एवं नीचे काला भैरव का चित्र या काला भैरव की प्रतिमा की पूजा होती। काला भैरव की प्रतिमा की बताओ क्या होती है? पूजा। जहां पर पतवारी माता की पूजा होती है उसके ऊपर गंगोज कलश है और नीचे काला भैरव की प्रतिमा की भी पूजा होती है। यह है आपकी कंटेश्वरी माता और यह है पतवारी देवी। एक बार यहां तक उतारो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। हां, साथ ही काला भैरव की पूजा होती है। गरिमा खंडेलवाल, हां सर ऐसा ही होता, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को बरता है। मनीष बेटा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बरता है। लकवे का उपचार कल बता दिया, असावरी माता। बताओ कौन सी माता? कल बता दिया, असावरी माता लकवा रोग की निवारक देवी है, कल ही बता दिया। हां, पतवारी माता गांव के बाहर होता है चबूतरे के रूप में, बिल्कुल बिल्कुल। फटाफट से बाण माता जब मेवाड़ इतिहास पढ़ेंगे तब आ जाएगी, अशोक कुमार जी, गुर्जर जी, चिंता ना करें। तो ये थी भाई अपने राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। लोक देवियों का विधि विधान से समापन होता है। अब आप कहेंगे गुरुजी बाण माता नहीं पढ़ाई, बाण माता फिर जब मेवाड़ इतिहास शुरू करेंगे तो मेवाड़ इतिहास शुरू करेंगे तो सबसे पहले बताओ कोई सा भी वंश शुरू करेंगे तो उनकी कुलदेवी या आराध्य देवी नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे। तो बाण माता के बारे में वहां पर बातें आ जाएगी। गुरुजी आपने आशापुरा माता जो नाडोल पाली में मंदिर बना हुआ, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था, आशापुरा माता का मंदिर कहां पर है? आशापुरा माता का मंदिर नाडोल पाली में है। तो फिर जब चौहान राजवंश पढ़ेंगे जालोर वाले तो आशापुरा माता आ जाएगी। गुरुजी ऐसे तो कुछ देवियां इतिहास में और आएगी, जैसे गेवर माता, हां आएगी। कई देवियां यहां पर अलग अलग से, मैं अभी 250 लोक देवियां पढ़ा दूं, फिर उनका कुछ देवियां इतिहास के साथ भी आएगी। जितनी भी देवियां, प्रत्येक गांव की देवी तक, हर गांव में एक भव्य देवी का मंदिर बना होता है, वो देवी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इतनी जो देवियां मैंने पढ़ाई हैं वो आपको याद है तो देवी का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जो देवियां रह जाती है वो देवियां इतिहास में आगे जब पढ़ेंगे और आ जाएगी, जब मेले त्योहार पढ़ेंगे तो वहां पर देवियां आ जाएगी। यहां पर राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों का विधि विधान से समापन होता है।
अब लोक देवियों का विधि विधान से समापन होता। फटाफट से कमेंट करके बताओ लोक देवियां डन डना डंडन है या नहीं है। फटाफट से बताओ कि लोक देवियां गुरुजी ओके है। सब ओके का कमेंट फटाफट से कीजिए। फिर मैं 3-4 शब्दावली आपको लिखवा देता हूं। जैसे एक शब्दावली हो गई नावा, एक शब्दावली हो गई ढाला या इसी ढाला का परिवर्तित रूप हो गया ठाला। नावा ढाला ठाला के बाद में हो गया चिरजा या चरजा। बताओ क्या हो गया चरजा। ये 3 और 1 हो गया देवल। बताओ क्या हो गया देवल। ये 4 परिभाषाएं मैं आपको लिखवा देता हूं। हाँ ओके 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 डन डना डंडन डन डना डंडन ओके 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 बाय बाय ओके। सबको अच्छे से क्लियर हो गई। डन डना डंडन इतनी लोक देवियां पढ़ा दी है, पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज्यादा है। प्रत्येक गांव में देवी है, फिर तो प्रत्येक गांव में 33 जिलों में 40,000 गांवों का सफर करना पड़ेगा। नहीं डन डना डन डन डना डने डन। आगे बढ़ो। कुछ कह रहे गुरुजी मंदिर, अरे मंदिर भी आएगा बेटा, स्थापत्य कला पढ़ेंगे तब मंदिर आएगा। अब देखो नावा क्या होता है, ये 4 शब्दों के अर्थ याद जान लो। नावा क्या होता है, ढाला या ठाला क्या होता है, चर्जा क्या होता है जिसे चिरजा भी कह सकते हैं, और देवल क्या होता है। नावा आपने देखा होगा दोस्तों, अपन किसी देवी देवता का गले में प्रतिमा धारण करते हैं। भाई कहीं पर मान लीजिए केला देवी के मेले में गए अपन घूमने के लिए, तो वहां पर केला देवी जी के कुछ फूलड़ी पतड़ी या केला देवी जी के नाम का कोई अपने फूल गले में धागा धारण कर लिया, तो उसको क्या कहते हैं, नावा कहते हैं। भाई रामदेव जी के मेले में जाते हैं तो अपन नहीं खरीदते क्या, 10-10 रुपए में, 15-15, 20-20 रुपए में, आपने देखा होगा गले में फूलड़ी वूलड़ी पहनने के लिए आती है। तो देवी देवताओं के चित्रांकन वाली फूलड़ी गले में धारण करना बताओ क्या कहलाती है, नावा कहलाती है। यहां पर लिख सकता हूं देवी देवताओं के चित्रात्मक, देवी देवताओं के चित्रात्मक धागे गले में धारण करना नावा ओब्लिक फूल कहलाता है। नावा ओब्लिक बताओ क्या कहलाता है भाई, फूल कहलाता है। नेक्स्ट ढाला क्या होता है मित्रों, 7 देवियों का एक साथ प्रतीक, 7 देवियों के समूह का प्रतीक, यानी जहां पर एक साथ 7 देवियां हो। अब उन 7 देवियों की फोटो हो सकती है, 7 देवियों की मूर्ति हो सकती है, 7 देवियों का गले में हार हो सकता है। जहां पर 7 देवियों का समूह वाला प्रतीक होता है, उस 7 देवियों के समूह का प्रतीक बताओ क्या कहलाता है, ढाला या क्या कहलाता है, ढाला। यहां पर लिख सकते हैं लोक देवियों की स्तुति, लोक देवियों की जो स्तुति होती है उसको बताओ क्या कहते हैं। यानी लोक देवियों के आराधना में जो अपन पाठ करते हैं, उन लोक देवियों की स्तुति को बताओ क्या कहा जाता है, चर्चा कहा जाता है। मित्रों चर्चा राति जोगा के समय भी गाया जाता है, राति जोगा के समय भी गाया जाता है, राति जोगा के समय गाया जाता है। और ये चर्चा भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है संगव और एक होता है घड़व, एक होता है संगव और एक होता है घड़व। ध्यान रखना, साधारण परिस्थिति में जो चर्चा होता है उसको तो अपन कहते हैं संगव, और विपरीत परिस्थिति में देवी की स्तुति की जाए, विपरीत परिस्थिति में, विपरीत समय में या विपरीत परिस्थिति में, विपरीत समय में देवी को याद करना या देवी के गीत गाना, देवी की अर्चना करना, देवी की स्तुति करना, विकट समय में तो कहलाता है गड़व और साधारण समय में कहलाता संगव। लोक देवियों की स्तुति या लोक देवियों की आराधना में गीत गाए जाते हैं। ये गीत मूलतः राति जोगा के समय भी गाया जाता है। 7 देवियों के समूह का प्रतीक ठाला या ढाला कहलाता है, और देवी देवताओं के चित्रात्मक धागे जो गले में धारण किए जाते हैं उनको बताओ क्या कहा जाता है, नावा या फूल कहा जाता है। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छावली वो गीत अलग है प्रेम बांबू, छावली कुकड़ी ये राति जोगा का अलग गीत है। जब कोर्स पूरा होगा तो राति जोगा देंगे आपके लिए एक, उसमें बताएंगे किस किस गीत गाए जाते हैं, गीत सुनाएंगे आपको।
फटाफट से उतार लो भाई। हाँ, डन डना डन डन, डन डना डने डन। यहां पर राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां पूरे विस्तार के साथ जितनी भी महत्वपूर्ण लोक देवियां थी उन सब के ऊपर अपन ने चर्चा कर ली है। नावा फूल चर्चा। अब एक शब्द था देवल या देवरे, यानी जहां पर देवताओं के मंदिर होते हैं उनको देवल या देवरे कहते हैं, वो तो आप नाम से ही समझ जाओगे। तो यहां पर राजस्थान की लोक देवियां समाप्त होती हैं। अब कुछ प्रश्न 10-12 प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं और उसी के साथ लोक देवियां अध्याय का पूरा समापन होगा। फिर अगली क्लास में एक नए अध्याय की तरफ बढ़ेंगे, एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी उन सभी प्रश्नों का सही और सटीक तरीके से जवाब देंगे और 10 प्रश्न है, 10 के 10 प्रश्न आप सही करेंगे, ऐसी मुझे पूरी अब उम्मीद है कि जितने भी ज्ञान से पढ़ने वाले हैं उन सब का सही होगा। तो शुरू करते हैं। जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। ग्राम सेवक 2016 में आया था। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? पहला प्रश्न आपके सामने है, सुगन चिड़ी को किस लोक देवता को स्वरूप माना जाता है? तो बताओ, आवड़ माता का, सुगन चिड़ी को आवड़ माता का, करणी माता का, हिंगलाज माता का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? सुगन चिड़ी मैंने बताया था, सुगन चिड़ी या पालम चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? देखते हैं। वेल डन, वेल डन। अरे सोनिया प्रजापत बता तो दिया, देख क्यों लगाया जाता? देख का अर्थ देवी होता, अब एक एक को अलग से थोड़ी बताया जाएगा। पिछले वीडियो देखा करें। जब इच्छा हो देवल तो बताओ। देवल का अर्थ होता जहां पर मंदिर होता है उस स्थान को देवल कहते हैं, जो स्मारक होता है देवी देवताओं का। पहले में कुछ ए बता रहे हैं, राम जीवन एडवोकेट गलत बता रहा है, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं। सुशीला, नरेश, सुता, रुचि चौधरी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम सुके, दिनेश ए, बिल्कुल जिनका भी उत्तर ए आ रहा है उन सब का सही और सटीक उत्तर है सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता? आवड़ माता। आवड़ माता के बारे में अपन ने पढ़ा था, जैसलमेर में मंदिर है, भाटी राजवंश की कुल देवी है, तेमड़ा पर्वत पर होने के कारण तेमड़ा ताई भी कहा जाता है, और चारण जाति की कुल देवी मां करणी की इष्ट देवी भी बताओ कौन सी है? ये अपनी सुगन चिड़ी, अपने आवड़ माता जिन्हें तेमड़ा ताई भी कहा जाता है। हिंगलाज माता गलत हो जाएगा, करणी माता गलत हो जाएगा। हिंगलाज माता जिनका मूल मंदिर तो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में है, एक मंदिर जैसलमेर में भी है। चांगला खांप का मुस्लिम पुजारी होता, इस कारण चांगला माई कहते। चर्म रोग की निवारक देवी कहते। 7 देवियों का प्रतिमा 7 होने के कारण मंदिर ठाला कहलाता। और करणी मात के बारे में तो विस्तार से बातचीत कर ही चुके हैं। अगला प्रश्न आपके स्थान में, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? यह प्रश्न भी पूछा गया ग्राम सेवक 2016 में। ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है जीण माता, केला देवी, भदाना माता या झिलानी माता? अलवर क्षेत्र की लोक देवी जीण माता का मंदिर तो गुरुजी रेवासा सीकर में है। जीण माता का मंदिर तो रेवासा में है। केला देवी का मंदिर तो त्रिकुट पर्वत पर है। त्रिकुट पर्वत तो करौली में है, यादव राजवंश की कुल देवी है। नेक्स्ट, बदाना माता का मंदिर तो अभी अभी आपने बताया था कोटा में है। बदाना माता तो मूट रोग की निवारक देवी है। बदाना माता तो हाड़ा चौहानों की कुल देवी है। इसका उत्तर तो डी होगा। जिलानी माता धीरज कुमार का सही है, गोपाल सिंह सिंदल का सही है, जयदीप का सही है, मनीष कुमार सेन का भी सही है, अमन शर्मा का सही है, मनीषा मेहता, सप्तार मीणा, सबका सही और सटीक उत्तर आ रहा है। पूजा गुर्जर का भी सही उत्तर आ रहा है। सरिता यादव, पंकज सिट्टा गेलोत, जयप्रकाश, नरेंद्र भाकर, सोनम मेहरा, नरेंद्र जांगीर, लक्ष्मण जयपाल, नवदीप बिश्नोई, फॉर ए सिंह, दीपू गोपाल सिंह, सबका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आ रहा है। जिनका भी उत्तर डी है उन सब का सही उत्तर है।
नेक्स्ट है, सांबर झील में किस लोक देवी का मंदिर है? RAS प्री 2015। सांबर झील में निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर है? लटियाल माता, दधिमती माता, साकम्बरी देवी या जीर्ण माता? सांबर झील में तो किसका मंदिर है रे? जीर्ण माता का तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सांबर झील तो जयपुर में है। सांबर झील तो कौन से पुर में है? जयपुर में है। तो सांबर झील में कौन कौन बता रहा है, देखते हैं। राम 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 भाई, राम राम सबको, राम राम। चौथे में सी आ रहा है, सी आ रहा है। बिल्कुल, जिनका भी सी आ रहा है उन सब का उत्तर सही है, क्योंकि जीर्ण माता का मंदिर तो सिक्कर में है, दधिमती माता का मंदिर तो गोट मांगलोद नागौर में है, और लटियाली माता का मंदिर तो जोधपुर में है। लटियाली माता का मंदिर तो जोधपुर में है। साकम्बरी देवी का मंदिर है, इसका निर्माण तो वासुदेव चौहान ने करवाया था। इसका निर्माण तो बताओ किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था 551 ईस्वी में। सांबर को तो तीर्थों की नानी यानी देवयानी कहा जाता है। ये तो चौहानों की कुल देवी है साकम्बरी देवी। सांबर जयपुर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है आपका विकल्प क्रमांक सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? पटवार 2011 में आया था। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो बताओ, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी? पटवार 2011 में जाट, कछावा, सिसोदिया या राठौड़? बताओ कौन से की होगी? देखते हैं। ट्रिक भी क्रिएट, अरे ट्रिक बेटा काम नहीं आएगी, मेरे पास सारी ट्रिकें पड़ी है इनकी, लेकिन एग्जाम में ट्रिक काम नहीं आएगी। छोटे एग्जामों में काम हो जाता है, लेकिन अब सर जी रिकॉर्डेड क्लास है वो भी बिल्कुल 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 उसके उसी हिसाब से सारी क्लासें। साकम्बरी देवी वेरी गुड। अगले में बी बता रहे हैं, अधिकांश विद्यार्थी बी बता रहे हैं। लक्ष्मण जयपाल इसमें सी बता रहा है, बाकी सब बी बता रहे हैं। हरदेव खांगटा ये भी अपने यहां पर बी बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश। ममता सी बता रहा है, गलत है। अरे अन्नपूर्णा देवी तो कछावा वंश की कुल देवी है। मैंने कहा कि अन्नपूर्ण देवी कहते जमुआई माता को, और अन्नपूर्णा देवी कहते शीला देवी को। कोई सी भी आ जाए, दोनों का ही संबंध तो कछावाओं से है, क्योंकि शीला देवी तो कछावा वंश की आराध्य देवी है, और शीला देवी तो हो गई आराध्य देवी, जिसे अन्नपूर्णा कहा जाता है, और अन्नपूर्ण देवी कहा जाता है जमुआई माता को। जमुआई माता इनकी बताओ कौन सी देवी है? कुल देवी, जिसका मंदिर जमुआ रामगढ़ में है। जमुआ रामगढ़ तो काम पर है जयपुर में। पटवार 2011 में आया था। विकल्प क्रमांक बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है कैलाश जी आपका भी। अगला, सुगाली माता किसकी आराध्य देवी है? खेजड़ली के ठाकुर परिवार की, कोठारिया के ठाकुर परिवार की, सलूम्बर के ठाकुर परिवार की, औवा के ठाकुर परिवार की? बताओ सुगाली माता किसकी आराध्य देवी है? सुगाली माता किसकी आराध्य देवी है? खेजड़ली के ठाकुर परिवार की नहीं है। देखते हैं कौन कौन बता रहा है भाई, कौन कौन बता रहा है। मेरा गलत है, कोई बात नहीं हरेंद्र सिंह जी, इस बार गलत नहीं करना है। श्वेता बी, कृष्णा बी, बर्मालाल गुज्जर डी बता रहा है, मनीष कुमार सेन, मनीष गेलोत सब डी बता रहे हैं भाई। कुछ एक बी, ममता बी क्यों बता रही है पता नहीं। अधिकांश खुशी भी डी बता दिया, तो खुशी डी बता दिया तो ये खुशी हो गई। विकल्प क्रमांक बताओ आपका कौन सा हो जाएगा? डी। अरे सुगाली माता का मंदिर तो कहां बना हुआ है? अहुआ में बना हुआ है। अहुआ तो पाली में है। देवी के तो 10 मुख है, देवी के तो 54 हाथ है। देवी तो 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी है। देवी की मूर्ति तो होम्स अजमेर लेकर के गया था, बाद में इसे राजकीय बांगड़ संग्रहालय पाली में लगा दिया गया, और 2018 में पुणे इसे मंदिर में स्थापित करवा दिया गया। तो अहुआ के ठाकुर परिवार की। विकल्प क्रमांक डी जिनका भी उत्तर है उन सब का सही और सटीक उत्तर है।
नेक्स्ट, लटियाली माता का मंदिर स्थित है पीटीआई ग्रेड फर्स्ट और सेकेंड, पीटीआई ग्रेड फर्स्ट और सेकेंड, फलोदी जोधपुर, भोपालगढ़ जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर, ओसियां जोधपुर, चारों ही कौन सा पुर है? जोधपुर है भाई। लटियाली देवी का मंदिर तो कहां पर है? फलोदी, भोपालगढ़, बिलाड़ा, ओसिया, चारों ही कान पर है? जोधपुर में। अब जोधपुर में चारों स्थान है तो चारों स्थानों में से एक स्थान का चयन तो आपको करना ही पड़ेगा, एक स्थान का चयन तो आपको करना ही पड़ेगा। सातवें में सी होगा, सातवें में ए होगा, सातवें में बी होगा। वेरी गुड विनोद, डी बता रहा है बेटा, डी तो गलत है विनोद। ओसिया में तो सचियाई माता का मंदिर है, सचियाई माता तो ओसवाल जाति की कुलदेवी है। मंदिर तो गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में, महामारू शैली में निर्मित है और मंदिर का निर्माण तो उपल देव परमार ने करवाया था। वेरी गुड अशोक, अशोक बिलाड़ा बता रहा है, सुशीला बिलाड़ा बता रही है, मंजू बिलाड़ा बता रही है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये कौन है रे भाई? मुन्ना भाई एमबीबीएस है, मुन्ना भाई एमबीबीएस भी बी बता रहा है। बी तो बिलाड़ा तो गलत हो जाएगा। बिलाड़ा में तो मैंने आपको बताया था आई माता का मंदिर है और आई माता तो सीरवी जाति की कुलदेवी है, आई माता तो सीरवी जाति की कुलदेवी है। भोपालगढ़ तो नहीं है, उत्तर तो फलोदी होगा। फलोदी तो कहां पर है? जोधपुर में है। देवी के बारे में बताया था कि देवी तो कल्ला राठौड़ों की कुलदेवी है, देवी तो कल्ला राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। तो जिनका भी उत्तर क्रमांक ए आया है उन सब का ही उत्तर सही हुआ है, बाकी सबका तो गलत है। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, सेकेंड ग्रेड मैथ परीक्षा 2011 यानी गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया। हां, रोशन गुज्जर, सुमेर सिंह, सबका सही है। अगले प्रश्न पर आओ। अगला प्रश्न क्या आ रहा है? जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आया था 2011 में, और वो भी गणित के पेपर में। ऑप्शन ए में तो आया नागणेची माता, बे में तो आया चामुंडा माता, से में तो आया करणी माता और दे में आया सचियाई माता। देखते हैं कौन बता रहा है। बी बता रहा है नरेंद्र जांगीर, चामुंडा माता तो बेटा गलत हो जाएगा। चामुंडा माता तो राठौड़ों की आराध्य देवी है। राठौड़ों की कौन सी देवी है? राठौड़ों की आराध्य देवी है। राठौड़ों की। ए बता रहे हैं सुधीर कुमार, ए बता रहा है सुमी राजपूत, आशा, पीयूष शेखावत, गिरीश सोनी ए बता रहा है भाई गिरीश, हंसराज भी ए बता रहा है, श्वेता बोरा बी बता रही है नहीं। करणी माता भी गलत है। करणी माता तो चारण जाति की कुल देवी है। करणी माता तो कौन सी जाति की कुल देवी है? चारण जाति की। सचियाई माता तो ओसवाल जाति की कुल देवी है। सचियाई माता तो ओसवाल जाति की कुल देवी है। देवी तो नागणेची माता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। कंटेश्वरी माता किसकी लोक देवी के रूप में पूजी जाती है? AEN 2013 में पूछा गया। गुर्जरों की देवी, आदिवासियों की देवी, राइका जाति की देवी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कंटेश्वरी माता किसकी लोक देवी मानी जाती है? गुर्जरों की, आदिवासियों की, राइका जाति की या उपयुक्त में से कोई नहीं। AEN परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन 8 में आंसर ए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 9 में आना है, 9 में आना है। महेंद्र सिंह राजपुरोहित बी बता रहा है, अशोक कुमार भी बी बता रहा है, सरिता यादव, कृष्ण सिंह शेखावत, आशा कुमावत, मोहन, ताराचंद, राहुल सेरा, शिवानी सुतार, प्रदीप, हरचंद, खुशी, सुमन, कविता मीणा, सरला चौधरी, धीरज कुमार, शैतान सिंह, एकता चौहान, सबका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आ रहा है। जिनका भी उत्तर बी आ रहा है अभी अभी बताया था कंटेश्वरी देवी, तो बताओ किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की देवी मानी जाती है। ऑप्शन तो बी सही होगा। ऑप्शन तो क्या होगा? बी। बिल्कुल डिंकल रावल, आपका भी उत्तर सही है दिनकर जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? उपयुक्त में से, ये पटवार का प्रश्न नहीं है भाई, ये तो मिसप्रिंट हुआ है, पटवार का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है पीटीईटी का। ये प्रश्न मुझे पक्का याद है कि ये पटवारी में तो नहीं था, ये तो पीटीईटी में था। ये तो किस में था? पीटीईटी में। अब बताओ, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाता? कविता मेरा भी तो नाम ले लो। ले लिया कविता जी, आपका नाम ले लिया। कृष्णा मेरे सारे सही हो रहे हैं, मेरे सारे सही हो रहे हैं। जो सही पड़ेगा उसके हमेशा सारे सही होंगे, उसके तो हमेशा सारे सही होंगे। केला देवी, जीर्ण माता, बाण माता या नागनेची माता, ऐसी देवी जिसे कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। देखते हैं 10वें में कौन सही बता रहा है। 10वें में ए, 10वें में बी, 10वें में ए केला देवी ए बता रहा है कृष्ण शेखावत। देखो भाई, नागनेची माता भी नहीं होगा, बाण माता भी नहीं होगा, ये तो दोनों तो मान करके चलो। भुवनेश सोनी डी बता रहा है नहीं होगा, या तो ए होगा या बी होगा। फालतू कमेंट पे 10वें में सी होगा। चलो काट देता हूं, कई लोग और कंफ्यूज हो रहे हैं। इस प्रश्न का अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। किस लोक देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? केला देवी, जीर्ण माता, बाण माता या नागनेचा माता। देखते हैं इसमें कौन कौन सही। अधिकांश विद्यार्थी ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। जिनका भी उत्तर मित्रों ध्यान रखना, इसमें 2 देवियां हैं, लेकिन हालांकि ये प्रश्न उस समय डिलीट हुआ था, लेकिन इसमें आपका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो विकल्प क्रमांक ए इसका सही और सटीक उत्तर होगा, केला देवी। एक प्रश्न और था और वो प्रश्न ये था, ये प्रश्न था, एक प्रश्न बच गया था, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत 2019 वाला। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक देवी के रूप में जाना जाता है? बी होगा सर, बी। यस आचार्य बी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं। सर प्रीवियस क्लास मिस हो गई थी, पीडीएफ मिल सकता है क्या? सर बी करौली से हूं। अरे कौन सा कर दिया इसमें? केला देवी वाला कौन सा प्रश्न था रे? केला देवी वाला कौन सा प्रश्न था? यही था क्या? केला देवी करौली इसमें सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न पर आइएगा। किस लोक देवी को शिशु रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है? किस देवी को शिशु रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है? सुंदा माता, महामाया माता, करणी माता या जोगणिया माता? बताओ कौन सी माता? जोगणिया माता। निम्न में से किस देवी को शिशु रोग रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है? तो देखते हैं कौन कौन सही बताता है, कौन कौन से सही बताता है। सुंदा माता, महामाया माता, करणी माता या जोगणिया माता? देखते हैं, महामाया बी बिल्कुल सही है। महामाया नहीं है, ये महामाई शब्द होगा, महामाही शब्द होगा। यहां पर जिनका भी उत्तर बी आ रहा है उन सब का सही और सटीक उत्तर है। ये था मित्रों अपने राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के पीछे के आए हुए प्रश्न सही थे। राजस्थान की पूरी लोक देवियों का विधि विधान से क्या होता है? समापन होता है। अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ आएंगे, वो नया अध्याय आपको ऐप में अवेलेबल होगा। उसी के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकलाएं, राजस्थान की प्रमुख रूप से लोक कला या हस्तकला, उसके बाद चित्रकला, उसके बाद नृत्य कला। तो हस्तकला के साथ मिलेंगे फिर। तब तक के लिए आप सभी भावी सरकारी कर्मचारियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।